नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं अपना जो क्लास 12 की मैथ चल रही थी। क्लास 12 मैथ्स को हम पढ़ रहे थे बाय बुक की, एकदम पेज टू पेज हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। और इसमें जो रिलेशन एंड फंक्शन है चैप्टर 1, उसमें हमने कम से कम 4-5 क्लासें हमारी हो चुकी है। आप उन क्लासों को जरूर अटेंड करें। साथ के साथ हम अब लास्ट टाइम पे इसमें इन्वर्टिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में पढ़ चुके थे कि व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, कैसे उसे एकेकी और आच्छादक दोनों प्रकार के फलन होना पड़ता है, तब जाकर हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल या व्युत्क्रमणीय कह सकते हैं। इसी के साथ हमने प्रतिलोम निकालना भी सीखा था कि प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है और प्रतिलोम निकालने की विधि क्या होती है। तो लास्ट टाइम पे प्रतिलोम पर कुछ क्वेश्चन किए थे, पर हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और नेक्स्ट और आगे करते हैं। तो एग्जाम्पल 24 से शुरू करते हैं ताकि हमें प्रतिलोम और अच्छे से निकालना है। और आज हम प्रश्नावली भी करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने पिछली क्लासें ना देखी हो तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपको इन सब क्लासों का फायदा मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल 24। मान लीजिए कि, है ना, मान लीजिए y हमें दे रखा है कि n स्क्वायर है, y इक्वल टू एन स्क्वायर। और n जो है अपना नेचुरल नंबर है ना, n प्राकृत संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से ये सबसेट है n का। फलन f फलन दे रखा है हमें n से y में डिफाइन है ना, y हमें दे दिया उसने, y क्या है, n स्क्वायर है। और फलन जो है अपना n से y पे डिफाइन है। और f ऑफ n भी इसने क्या दे दिया, n स्क्वायर। पर विचार कीजिए कि, ठीक है विचार करेंगे, सिद्ध कीजिए कि f जो दे दिया गया है, f ये रहा अपना f ऑफ n से n स्क्वायर। f सिद्ध कीजिए कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और साथ ही इसका प्रतिलोम भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, f को एकेकी, ठीक है, और आच्छादक, एकेकी आच्छादक दोनों ही होना पड़ेगा। और अपने पास f क्या है, f n के रूप में है जो कि n स्क्वायर है। ठीक है, पर हमें n कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये n हो रहा है हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर, यानी इसकी प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर। और इसके प्रांत किसके बराबर है, y के। और y भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम n स्क्वायर को ड्रॉ करना जानते हैं, तो हल्का सा ड्रॉ कीजिए। तो हल्का सा ड्रॉ करते ही आप जानोगे कि इसका इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, इसका इस तरीके से ग्राफ बनता है। इस वाली साइड हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें n जो दे रखा है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यह 0 पे भी नहीं होगा और साथ के साथ ही अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। अब आप इसको एक एक ही कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि लाइन टेस्ट से मुझे पता है कि यह हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए एक एक ही है। आच्छादक, अब आच्छादक देखो, उसने y किसके बराबर होना चाहिए, इसके परिसर के, है ना, y से प्रांत इसका परिसर के बराबर होना चाहिए। तो y भी जो है अपने पास वो क्या है, n स्क्वायर है। और n स्क्वायर भी नेचुरल नंबर पे, यानी n स्क्वायर नेचुरल नंबर ही हमें मिलेगा और पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो n भी क्या है इसका, सॉरी y भी क्या है इसका, पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, आच्छादक भी है। अब एक ही और आच्छादक होने के साथ ही हम क्या कहेंगे कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ये तो थी, हम देख सकते हैं। अब एक और जो तरीका हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा है वो है अपने पास कि एफ ओ जी। अब जी किस में है, जी यहाँ y में है, तो इसको y में लिख लीजिए। ये बराबर आना चाहिए किसके, आई वाई के, है ना, एफ ओ जी आई वाई के। इसी प्रकार जी ऑफ ए, और एफ किस में, एन में, ये आना चाहिए अपना आई एन के बराबर। यानी इसको बराबर आना चाहिए y के, इसको बराबर आना चाहिए n के। अगर ये दोनों डेफिनेशन सॉल्व हो रही है तब भी हम क्या कह सकते हैं कि f अपना एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, और f का जो इन्वर्स निकल के आएगा, देखो f का जो इन्वर्स निकल के आता है वो g निकल के आता है। तो f इन्वर्स बराबर हो जाता है g के। तीनों चीजें ज्ञात करनी है, पहले इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं फिर इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले तो एफ क्या है, तो एफ अपने पास है यहाँ एफ ऑफ एन जो है अपने पास वो है एन स्क्वायर, है ना। ठीक है, एन स्क्वायर है। अब एन स्क्वायर के साथ साथ ये तो हो गया फंक्शन एफ, जी को लिखेंगे वाई, है ना। वाई के रूप में किसको लिख दो आप, वाई किसके बराबर करना पड़ेगा, एन स्क्वायर के, है ना। तो ये हो गया एन स्क्वायर वाई के रूप में, तो वाई बराबर एन स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको चेंज करना है किसमें, जी ऑफ वाई में। तो किस तरह करेंगे कि मुझे एन बराबर क्या लेना है, रूट वाई। एन बराबर क्या लेना है, रूट वाई। और यही एन बराबर रूट वाई क्या निकल के आएगा, हमारा जी ऑफ वाई है ना। और वाई को रिप्लेस कर देंगे एन से, ठीक है। तो इस तरीके से जी ऑफ वाई निकल के आएगा अपना रूट वाई, ठीक है। कहाँ से, जो फंक्शन दे रखा था उसी को सोल्व करते हुए मैंने क्या कर दिया, y को रूट एन के बराबर कर दिया, ठीक। अब डेफिनेशन से चलता हूँ। सबसे पहले एफ ओ जी का मान निकालना है, ठीक है। तो एफ ओ जी को सोल्व करते हैं। तो अपने पास है एफ ओ जी, और जी क्या है, y में। इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। और इसको सोल्व करते ही हमारे पास आ जाता है एफ तो एफ, अब जी क्या है, जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई है अपने पास रूट वाई, ठीक है। क्या है, रूट वाई। अब रूट वाई किसकी वैल्यू रखनी है मुझे, रूट वाई रखना है मुझे एन स्क्वायर में, एन की जगह रूट वाई। जैसे एन की जगह रूट वाई रखूंगा और उसका स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिल गया, वाई, जो कि बराबर है अपना आई वाई के, ठीक है। यानी एक जो डेफिनेशन थी, क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ जी बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी तत्समक के, और वो भी किसके तत्समक, वाई के तत्समक के। तो वाई के तत्समक के बराबर आ गया। नेक्स्ट है अब, नेक्स्ट इसका है जी ऑफ एन, ठीक है। जी ऑफ एन, तो अपने पास जी ऑफ एन है, ये लो जी ऑफ एन, ठीक है। अब एन ये बराबर हो जाएगा जी एफ ऑफ एन के, और एफ ऑफ एन का जो फंक्शन है अपने पास क्या है, एन स्क्वायर, है ना। एफ ऑफ एन का फंक्शन क्या है, एन स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो एन स्क्वायर रख लो। अब एन स्क्वायर यानी हर वाई की जगह क्या रखना है मुझे, एन स्क्वायर। तो हर वाई की जगह जी का फंक्शन है अपने पास रूट, और रूट स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो गया, एन के, यानी ये बराबर आ गया आई एन के, है ना। आइडेंटिटी तत्समक के बराबर आ गया, वो भी एन में, ठीक है। ये दोनों सिद्ध होते ही हम कह सकते हैं कि एफ अपना, एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। कौन सा फलन है, फलन, एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। या तो इस तरीके से करो, या फिर वो मैंने ग्राफ से आपको डायरेक्ट दिखाना बता दिया। और एक एक के आच्छादक को हम कई तरीके से प्रूव कर चुके हैं। जैसे कि फलन जब पढ़ रहे थे उनमें भी हम एक एक के आच्छादक को बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके थे। तो इस प्रकार से व्युत्क्रमणीय कह सकते हैं। अब बात आती है इसका, ये तो हो गया, सिद्ध भी हो गया कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एफ का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब बाय डेफिनेशन अपने पास एफ का प्रतिलोम आता है जी, है ना। एफ का प्रतिलोम यानी उसका जो प्रतिलोम बराबर होता है किसके, जी के। तो जी की वैल्यू मुझे पता है कि जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू रूट वाई है ना। जी की वैल्यू क्या है, रूट वाई है। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका प्रतिलोम निकल के आता है वो है अपने पास जी इक्वल टू रूट वाई, ठीक है। भाई डेफिनेशन से ही चल रहे हैं, पहली डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन प्रूव कर दी। फिर एफ जो होता है, एफ किसके बराबर, एफ जो होता है वो सॉरी एफ इनवर्स किसके बराबर है, जी के। तो जी की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूँ, तो मेरे पास वैल्यू भी थी। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 25 पे। 25 को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एफ दे रखा है हमें एन से आर में, देखो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स को ध्यान से देखिए, बड़ा सा फंक्शन है पर एक क्वाड्रेटिक है ना। क्या है, बड़ा सा फंक्शन है पर एक क्वाड्रेटिक है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x प्लस 5 द्वारा परिभाषित एक फलन है, ठीक। सिद्ध कीजिए कि एफ, अब एफ क्या कर दिया उसने, अगेन दूसरा फंक्शन दे दिया कि एफ एन से एस में है, जहाँ एस एफ का परिसर है। एफ क्या है, एफ का परिसर है। यानी जो एफ का, अब देखो ये तो है इसका सप्रांत, है ना, कोडोमेन। आर क्या है, आर तो है इसका सप्रांत, और एस क्या है, एस हो गया परिसर। अब ध्यान रखने वाली बात ये थी कि आर में जब वैल्यू ले रहा था मैं, है ना, आर को जब वैल्यू ले रहा था तो इसमें जो सप्रांत था इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो छूटे हुए थे। पर एस, जैसे एस को कन्वर्ट कर दिया मैंने तो एस इसके क्या हो गया, परिसर। यानी जब अब मुझे एफ की हर इमेज किस में मिल जाएगी, एस में। पर मुझे एफ की हर इमेज आर में मिल रही थी ना,
तो आर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी थे जो कि छूटे हुए थे, इसलिए वो उसका सप्रांत था। ठीक, नेक्स्ट का है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। इसी प्रकार से एफ को क्या करना है, व्युत्क्रमणीय फलन करना है और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। अब व्युत्क्रमणीय फलन है तो आप ये तो दोनों डेफिनेशन लगाओ, है ना। बाकी मैं एक एक आच्छादक डायरेक्ट प्रूव कर सकता हूँ। कैसे कि व्युत्क्रमणीय होगा तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इसको एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए, एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 12x + 5। ठीक है, तो 4x² 12x + 5 इस तरह की अगर क्वाड्रेटिक, और यह तो कोई भी क्वाड्रेटिक हुई, उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक के रूप में ही बनेगा। और क्वाड्रेटिक के रूप में बनेगा, देखो 0 पुट करते ही यहाँ 0 0 0 पुट करते ही 5 हो रहा है ना, तो यानी ये तो 5 से तो जाएगा। y करूंगा 0 0 पुट करते ही यहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, 5 हो रहा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और नेगेटिव साइड इसकी ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि नेचुरल नंबर ही मुझे पुट करने हैं। तो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। अब इसका लाइन टेस्ट कीजिए, एक एक के लिए कोई और टेस्ट कीजिए, आप डेफिनेशन से चलिए कि f(x1) = f(x2), किसी भी प्रकार से कीजिए, ये क्या हो जाएगा अपना एक एक ही फलन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए आप ध्यान रखो, क्या कहा इसने, अब एस को कर दिया, यानी इसने आर को छोटा कर दिया और आर को छोटा करके क्या कर दिया कि इसके प्रेशर के बराबर कर दिया। अब मैं जानता हूं क्या होता है, अगर आच्छादक करना है तो उसका सप्रांत किसके बराबर कर दो, परिसर के। अगर सप्रांत को परिसर के बराबर करते ही आच्छादक हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आच्छादक होगा। क्यों? क्योंकि इसका परिसर अब सप्रांत के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। एफ क्या होगा अपना, एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ये तो थी बाय डेफिनेशंस की बात। अब एफ व्युत्क्रमणीय है तो अब मुझे क्या निकालना है, एफ का प्रतिलोम निकालना है। अब निकालते हैं। अब यह थोड़ा कैलकुलेशन वाली बात। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स है अपने पास 4x² + 12x + 5। ठीक है, तो मुझे एक फंक्शन लेना पड़ेगा g, है ना, g ऑफ एक्स। वो क्या करे, वो करे मेरे पास, माना कि g इसका इस फलन का प्रतिलोम है, तो क्या होगा कि मुझे एफ ऑफ जी ऑफ वाई करूंगा तो क्या मिलेगा, आई वाई मिलेगा, आइडेंटिटी तत्समक मिलेगा, है ना। और इसी प्रकार से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, आई एक्स मिलेगा, यानी आई एक्स में क्या मिलेगी, मुझे आइडेंटिटी मिलेगी। ये तो एक सिंपल सा वे था, ये बाय डेफिनेशन था, इससे करें या उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई से सब करो हो जाएगा काम। ठीक है, तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो अब अगर ये दोनों हो जाती है प्रूव कि ये दोनों किसी जी लेने पर ये दोनों कंडीशंस को प्रूव कर सकते हैं, हो गई, तो कंडीशन प्रूव होने के साथ ही क्या मिलता है कि एफ इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, जी हो जाता है। ठीक है, तो एफ इनवर्स बराबर जी, तो मुझे क्या निकालना है, जी निकालना है। तो जी के लिए मैं सबसे पहले, अब तरीका देख लीजिए आप, सबसे पहले आप क्या करो, जो भी जी है उसको वाई में मान लो, है ना, कि जी ऑफ वाई मानते ही, और वाई बराबर क्या कर दो, वाई के रूप में ले लो फंक्शन ये वाला, है ना, जी ऑफ वाई निकालना है ना, वाई के रूप में ले लो ये वाला फंक्शन। इसको बराबर नहीं करना, निकालने की विधि यही है ना। वाई बराबर क्या हो गया कि 4x² + 12x और ये +5। ठीक है, 4x² + 12x + 5, ये अपना काम हो गया। अब चेक कीजिए कि 4x² + 12x + 5 यानी ये किसी का तो क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना, होल स्क्वायर रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y बराबर 2x, है ना, 2x का स्क्वायर 4x² हो गया, +6। अब देखो 6 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 6 दूनी 12, 3 कर दो, यहाँ 6 मत कीजिए, 3 कर दीजिए, है ना, क्या हो गया 3, और 3 का होल स्क्वायर करते क्या मिल गया मुझे, तो आप देखोगे कि 2 का तो हो गया 4x², 3 का हो गया 9, 3 का क्या हो गया 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ए भी निकालोगे ना, तो 3 × 6 और 6 × 2 यानी 12। ठीक है, अब देखो पर यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, अब 3² मैंने तो ले लिया था 9, तो -9 कर दो और +5 कर दो,
है ना, -9 कर दिया और +5 कर दिया। अब इसे करते हैं सोल्व। जैसे ही +9 -9 करते क्या बचा, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का तो होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और -9 प्लस 5 को सोल्व किया तो -4। ठीक है, सॉरी साथियों, हल्का सा आप करेक्शन कर लीजिए, ये 15 है ना, तो जहाँ भी 5 है वहाँ 15 कर दीजिए, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जब सोल्व कर रहे थे इसमें दिक्कत आती है। अब -9 करते ही प्लस -9 करना पड़ेगा क्योंकि मुझे होल स्क्वायर बनाना है। अब जैसे 9 और 15 को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, अब मुझे सारी वैल्यू क्या करनी है, y के फॉर्म में लानी है। तो y के फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले आप y -6 कर दो, और ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर को हटा दो, क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 3 बराबर √y-6। ठीक है, अब देखिए x के रूप में लिखते ये हो जाएगा अपने पास √y-6 और ये -3 डिवाइड बाई 2। ठीक, यानी अब मुझे क्या करना है, g ऑफ x y के रूप में लिखना है। तो g ऑफ y के रूप में यानी जहां पर भी क्या है, यहाँ पहले क्या हो गया, x बराबर आ गया है ना, x बराबर आते ही अपने पास g ऑफ y क्या हो जाएगा, अब g ऑफ y बराबर जो फंक्शन निकल के आया है ना, √y-6 और ठीक है y-6 और ये हो जाएगा अपना 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या किया, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 था। ठीक, मैंने 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दिया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर करते हैं मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर। ठीक है, 2ab यानी 2 × 3 6, 12x प्लस 9। अब 9 को मैंने जोड़ा, 9 मुझे घटाना ही पड़ेगा तो मैंने घटा भी दिया, है ना, तो ये तो हो गया आपस में क्लोज, और 15 ऐसे कैसे निकल दिए। अब सोल्व करते हैं, तो 2x प्लस 3 और ये +6, ऐसे सोल्व करने के बाद मुझे y के जो वैल्यू मिली वो आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू जी ऑफ y बराबर अपने पास जो वैल्यू निकल के आई वो है कि √y-6 -3 डिवाइड बाई 2। तो ये थी g की वैल्यू। अब आप क्या करें, अब आप चाहो तो ये दोनों कंडीशन सोल्व करके देख सकते हो। ये दोनों कंडीशन आप सोल्व करोगे और आपके बुक में हो भी रही है, क्या हो जाता है, ये IX और IY के आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ रही है। बस ये दोनों सोल्व कर दे, मुझे F बराबर क्या, F इनवर्स बराबर क्या मिल गया, G, और G मेरा क्या है, ये रहा। तो यही क्या हो जाता है, मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रतिलोम फलन निकालना है। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए पहले हमें चेक करना है कि एक एक ही होगा, आच्छादक होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे एक एक ही आच्छादक हो जाता है तो जो फंक्शन देना है दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा था, इसको y के रूप में लिखा, y के रूप में निकलने के साथ ही हमने जो भी वैल्यू आई वो x के रूप में हमें मिली, तो वही हमारा क्या रहेगा, व्युत्क्रम यानी इनवर्स फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल या एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को आगे लेते हैं। तो साथियों नेक्स्ट में आगे कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अपना नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 26, 3 फलन दे रखे हैं, उदाहरण 26 में 3 फलन। अब देखो 3 फलन वाले और इससे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखते हैं। 3 फलन दे रखे हैं, एफ दे रखा है अपना n से n में, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, जी अपना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और एच भी अपना नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। एक का थोड़ा बदला हुआ है ना, पर विचार कीजिए, करते हैं। और एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 2x के बराबर, इधर जी ऑफ एक्स दे रखा है हमें 3y + 4 के बराबर, और लास्ट में h ऑफ z दे रखा है हमें sin z के बराबर। और यहाँ पर x, y और z क्या है, तीनों नेचुरल नंबर है। तो सिद्ध कीजिए कि h ऑफ g ऑफ x बराबर होगा h ऑफ g ऑफ x के। देखिए इस जो प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि h ऑफ g ऑफ x में पहले इन दोनों को सोल्व करना है और यहाँ पर h ऑफ g को सोल्व करना है, यानी जहाँ कोष्टक है कोष्टक को पहले सोल्व करना है, बाकी जो बाहर है कोष्टक से उन्हें बाद में सोल्व करना है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव नेचर कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचार्यता का गुणधर्म।
बस यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और इसी पे बेस आपकी ये थ्योरम है, ये प्रूव हो जाता है तो थ्योरम को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं आप क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक साइड ले लेते हैं, मैंने एलएचएस ले ली। क्या है मेरे पास कि एच ऑफ जी ऑफ एफ है ना, एच ऑफ जी ऑफ एफ है। तो सबसे पहले सोल्व करूंगा मैं क्या, कोष्टक वाले को, है ना। कोष्टक वाले में एच ऐसा कैसा ही आ जाएगा, और अपने पास क्या आएगा, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। तो जी ऑफ, अब जी ऑफ के बाद में एक बचला कोष्टक और लगा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए चीजें। जी ऑफ, अब जी ऑफ एफ को कैसे सोल्व करते हैं, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और इसी के साथ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, एच जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, 2x, क्या है 2x हमें दे दी रखी है, यानी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दे रखा है 2x है। अब मुझे क्या करना है जी ऑफ जी में, अब जी में जहां पर भी क्या है, जी ऑफ का फंक्शन y के रूप में, तो जहां पर भी y है वहां क्या रखना है अब 2x, और फंक्शन हमें दे रखा है। ठीक है, जहां पर भी y है वहां क्या रखना है 2x, और फंक्शन हमें दे रखा है ये। ठीक है, तो h, अब जहां पर भी y है वहां 2 रख दो, तो 2 रखते क्या मिल गया मुझे, 2x रख दो, तो 3 इंटू 2x, और ऐसा कैसा ही +4 आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने के बाद यहाँ देखिए, इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया h, है ना h, और ये लो 2 6x और +4। अब जहां पर भी h है, और h किसकी फॉर्म में, z की फॉर्म में, तो z की जगह मेरे पास क्या है 6x + 4, तो जहां पर भी z है वहां क्या रख दूं 6x + 4, तो h, अब ये जो वैल्यू चल रही है किसकी चल रही है, एच ऑफ जी की, है ना। इसको पूरे को लिख दो, एच ऑफ जी बराबर क्या आ जाएगा, जहां पर भी एच है वहां क्या रख दो, तो साइन 6x + 4। ठीक है, साइन 6x + 4। सबसे पहले जी ऑफ एफ को सोल्व किया, जी ऑफ एफ सोल्व करते 2x निकला, 2x कहाँ रखा जी में, तो ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू मतलब 3x 6x + 4। अब h में रखनी थी, तो चल क्या रहा था अपना h, जी ऑफ एफ को LHS, अब LHS बराबर क्या आ गया 6x साइन 6x + 4। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ से RHS लेंगे। RHS मुझे पता है क्या है मेरे पास, h ऑफ g ऑफ x, है ना। अब देखिए मेरे पास RHS है, पहले तो RHS बराबर है h ऑफ g ऑफ f, और पहला h और g क्या है क्लोज है। देखो अब इस तरह की वैल्यू हम सोल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि f ऑफ g बाद f ऑफ x जो f है बाद में, तो इसे पहले हल्का सा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि f ऑफ g है ऑफ, ये तो अलग है, और f ऑफ x अपना अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे f ऑफ x को सोल्व करना पड़ेगा। तो ठीक, f ऑफ x को सोल्व करते हैं, तो f ऑफ x को सोल्व करते हैं मुझे क्या मिलता है कि f ऑफ x की वैल्यू जो है वो आ रही है अपने 2x के बराबर, h ऑफ g ये अलग हो गया और 2x अलग हो गया, क्योंकि कोई ना कोई वेरिएबल आएगा तभी तो हम उसे पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे लिखा है वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या पहले g से मल्टीप्लाई करो और फिर h से, तो पहले g से मल्टीप्लाई करते हैं, h बाहर निकाल दो और g ऑफ 2x हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करो, तो अब g में 2x यानी g का फंक्शन में, g के फंक्शन में क्या करना है मुझे 2x रखना है, क्या हो जाएगा y, अब g का फंक्शन y के रूप में था तो y की जगह 2x रख दो, तो क्या हो गया g के फंक्शन में, तो यहाँ अपने पास फंक्शन है 3 इंटू 2x यानी 2x + 4। ठीक है, अब लास्ट में h बराबर आ गया 6x + 4। अब h का फंक्शन साइन के फॉर्म में, बस डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो साइन 6x + 4 वैल्यू निकल के आई। अब आप देखिए RHS भी आ गया और LHS भी आ गया, और RHS बराबर क्या होगी LHS हो रही है ना, क्या हो रहा है RHS बराबर LHS, इसको सही से लिख देते हैं LHS बराबर RHS। यहाँ पे क्या है साइन 6x + 4, और यहाँ भी अपने पास क्या है साइन 6x + 4, तो मैं कह सकता हूँ कि h ऑफ f ओ g बराबर है किसके, h
ऑफ जी ऑफ एक्स के, ठीक है। और इसी के साथ मेरा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा सवाल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, अब इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, सोल्व करके देख लिया, और हमारे पास क्या है, जब हमने इनके क्रम बदले तो ये क्या है, इस सात चरता का रूल, ये आपके बुक में नहीं है पर होता है, पर ये क्रम बदलने पर क्या निकल के आया, ये इस तरह के क्रम बदलने पर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इस गुण को फॉलो करता है। अब इसी पर थ्योरम आ गई। अब थ्योरम में हम डायरेक्ट, अगर अपने पास कोई ऐसा रिजल्ट आएगा तो उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या होगा, अगर एफ ऑफ जी किसी भी दो को ब्रैकेट को ब्रैकेट में डिफरेंस में सोल्व करते हैं, यानी किसी दो को पहले सोल्व कर लो, अन्य दो को दूसरी बार पहले सोल्व कर लो, तब भी इसके फर्क नहीं पड़ता। और हम जानते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक तरीके से क्रम विनिमय भी होता है। तो यदि एफ ऑफ एक्स, अब थ्योरम है आपके और इंपॉर्टेंट थ्योरम में ध्यान रखनी है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स वाई, एक्स कहाँ हो रहा है, एक्स से वाई में जा रहा है, जी वाई से जेड में, और एच अपने पास है जेड से एस में, तीन फलन है, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, इन दोनों को पहले सोल्व कर दिया यहाँ, और एच ऑफ जी को बाद में सोल्व कर दिया, बराबर होते हैं। आप इसका सॉल्यूशन भी देखना चाहो तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या है कि एच ओ जी ऑफ एक्स, यही तो है इसका, जी ऑफ एक्स, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। ये बराबर है किसके, ये बराबर है अपना एच ऑफ जी और एफ ऑफ एक्स के। अब देखो एक एक साइड सोल्व करते जाओगे आप, अपने आप आ जाएगी। क्या, अब जी की जगह मुझे क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स, तो एच ऑफ जी क्लोज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इस वाले को मिडल कर लो ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। और इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स किस में मल्टीप्लाई होगा, जी में, तो जी एफ ऑफ एक्स और ये क्लोज, और ये हो गया अपना। अब सोल्व करोगे तो एच जी एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एच जी एफ ऑफ एक्स, देखो एल एच एस बराबर आर एच एस, और यहीं अपनी ये प्रॉपर्टी भी एंड प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो हमें इस तरह से क्या पता चला कि तीन फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन के रूप में लिखेंगे, तो उनमें हम सात चरिता एसोसिएटिव का रूल लगा सकते हैं। और हमारी थ्योरम भी यही कहती है, अगर एक फंक्शन एफ दूसरा फंक्शन वाई, अब देखो कनेक्टेड है ये पर वाई से और यहाँ जेड से, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन में एच ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरम एक और थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं, और उससे जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और एक और थ्योरम है अपने पास, क्या कि मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स से वाई में डिफाइन है, ठीक है। उसी प्रकार जी ऑफ वाई दे रखा है जो कि वाई से जेड में डिफाइन है, और दोनों क्या है, दोनों एफ और जी अपने व्युत्क्रमणीय फलन है, साथ ही जी ऑफ एफ भी एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। या अगर ऐसी कंडीशन होगी कि एफ और जी दोनों डिफाइन इस तरीके से होंगे, एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स से वाई में, वाई से जेड में, यानी कनेक्ट हो रहे हैं ये किससे, वाई से, तो दोनों व्युत्क्रमणीय हैं, तो इनका जो जी ऑफ एफ निकलेगा, इनका जो कंपोजिट निकलेगा, वो भी क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। और साथ ही एक थ्योरम हमें याद रखनी है कि जी ऑफ एफ का जो इनवर्स आता है वो आता है अपने एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर। इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करने से पहले थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि होगा क्या कि इस थ्योरम से और ये एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट भी निकल के आएगा कि हाँ ये वाला जो रिजल्ट है ये प्रूव होता है। तो इसको प्रूव भी करेंगे, और उसके पहले हम इसको एग्जाम्पल 27 को देखेंगे। तो अपने पास एफ दे रखा है, ठीक है, इसी प्रकार से देखना, एफ है अपने पास 1 2 3 से ए बी सी तक डिफाइन है। इसी प्रकार जी अपने पास ए बी सी से सेब गेंद बिल्ली तक डिफाइन है, और F1 F2 F3 की वैल्यू दे रखी है, जी ए जी बी जी सी की वैल्यू दे रखी है। तो परिभाषित फलनों पर विचार करना है, साथ ही सिद्ध करना है कि एफ जी और जी ओ एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है, यानी इनके इन्वर्स फाइंड किए जा सकते हैं। और ऐसा है तो इनके इन्वर्स भी फाइंड करने हैं, यानी इनके इन्वर्स भी निकालना है, एफ इन्वर्स भी निकालना है, जी इन्वर्स भी निकालना है, जी ओ एफ का इन्वर्स भी निकालना है।
और साथ के साथ प्रमाणित भी करना है क्या, कि जीओ एफ इनवर्स बराबर होगा एफ इनवर्स और जी इनवर्स के। ठीक है, तो एक एक करके इसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम जो भी चीजें दे रखी है उस सबको ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें ड्रॉ से तुरंत पता चल जाए कि क्या दे रखा है और किस तरह हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास एफ है। एफ को सबसे पहले तो एक समुच्चय ए है ना, एक समुच्चय जिसमें 1 2 और 3 दे रखा है। ठीक, और इसकी मैपिंग हो रही है एफ के साथ। तो दूसरा समुच्चय क्या है, दूसरा समुच्चय ये वाला जिसमें अपने पास एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक, और तीसरा एक और जो एफ से ये जी हो गया, और जी इसकी जो समुच्चय है उसके अंतर्गत है अपने पास सेब, गेंद और बिल्ली, है ना। ये तो जो लिखा है वैसा ही लिखना है। अब क्या करना है, रिलेट कर दो। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 1 बराबर क्या दे रखा है, ए। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 बराबर ए कर देते हैं। 2 बराबर बी, तो 2 की वैल्यू क्या है, बी, यानी 2 की वैल्यू रखते हैं, 2 रखते ही मुझे बी मिल रहा है। जैसे सी 3 रखते ही सी। ठीक है, और इसी प्रकार से जी ऑफ ए, अब जी ऑफ ए रखते ही मुझे क्या मिल रहा है, सेब, ये लीजिए सेब, और बी रखते ही गेंद, बी रखते ही गेंद, और सी रखते ही बिल्ली। ठीक है, सी रखते ही बिल्ली। अब परिभाषित कॉलमों में विचार करना है एफ जी ओ एफ। अब जी ओ एफ तो हम बाय डेफिनेशन जी ओ एफ को जानते हैं कि जी ओ एफ होता है जो इस प्रकार होता है कि जी ऑफ एफ, है ना। इसका मतलब जी ओ एफ को क्या है कि जी एफ ऑफ एक्स, है ना, और यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है 1 2 3। ठीक है, तो उस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। अब तो एफ जी और जीओ एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय के लिए मेरे पास क्या है कि एफ भी मेरा क्या हो, एक एक ही आच्छादक हो, है ना। एफ भी मेरा क्या हो, एक एक ही आच्छादक हो, और जी भी मेरा क्या हो, एक एक ही आच्छादक हो, तब तो क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय होंगे। और इसी प्रकार से जीओ एफ भी मेरे क्या हो, एक एक ही आच्छादक हो। तो ये चीजें तो मुझे देखनी है। अब एक एक आच्छादक के लिए मेरे पास बिल्कुल आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका मैं यहाँ कह भी सकता हूँ क्या, कि मुझे जो भी वैल्यू दे रखी हो वो क्या हो कि ए से बी समुच्चय में जो मतलब बिंब से प्रतिबिंब जो मिलते हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो 1 2 3 का डिफरेंट इमेज मिल रही है, 1 2 3। ठीक है, एक एक ही तो हो गया ना। इसी के साथ अब आच्छादक यानी बी, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, इस वाले सेट से। इसको मैं एक्स दे दें, इसको y दे देते हैं, नाम दे देते हैं ऐसी। तो x के सारे एलिमेंट और y के सारे एलिमेंट, तो y के सारे एलिमेंट के पूर्व प्रतिबिंब हो किसमें, x में, तो y के सारे एलिमेंट के पूर्व प्रतिबिंब है किसमें, x में। तो ये आच्छादक भी हो गया। तो f तो हो गया मेरा, f आच्छादक है, एक एक ही है। तो f को मैं क्या कह सकता हूँ कि f जो है वह व्युत्क्रमणीय है ना, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक, इसी प्रकार से जी को देखो। अब जी एक y से z में ना, y से z में, तो y के सभी एलिमेंट, y के जितने भी अवयव हैं उनकी सबकी क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, बिंब मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है किसमें, z में, और सभी का डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक एक ही तो हो गया। और आच्छादक, आच्छादक z, सभी z के सारे अवयव और उनका क्या है, प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है किसमें, y में। ये भी आच्छादक भी हो गया। इसी प्रकार जी भी क्या हो जाएगा, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरा जीओएफ। अब देखो जीओएफ यानी जी से जीओएफ यानी जी एफ ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, तो है ना, तो जी एफ ऑफ एक्स है ना। ठीक है, तो सबसे पहले जी ओ एफ वन, क्या एफ वन, एफ वन की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं रखूंगा जी एफ वन। जी एफ वन की वैल्यू है मेरे पास ए, तो जी ए, और जी ए की वैल्यू क्या आ रही है, जी ए की वैल्यू आ रही है सेब। ठीक है, तो मेरा जी ऑफ वन, जी ऑफ वन किसके बराबर है, सेब के। इसी प्रकार से जी ऑफ टू, जी ऑफ टू किसके बराबर आएगा, जी ऑफ टू बराबर आएगा गेंद के। और इसी प्रकार से जी ऑफ थ्री, जी ऑफ थ्री आएगा बराबर जी ऑफ थ्री
बिल्ली के, है ना। अब आप देखो 1 2 3, 1 2 3 तीनों डिफरेंट है। सेब, गेंद, बिल्ली ये भी डिफरेंट है, यानी एक एक ही तो हो गया, है ना। एक एक के लिए मेरे क्या हो 1 2 3, और 1 2 3 की जो भी इमेज आ रही है क्या आ रही है, सेब, गेंद, बिल्ली सब क्या है, डिफरेंट है। अच्छा तक सेब, सेब की भी पूर्व इमेज मिल रही है, गेंद की भी पूर्व इमेज, बिल्ली की गेंद पूर्व इमेज, और जेड में मेरे पास केवल तीन ही अवयव थे और तीनों का पूर्व इमेज मिल रहा है, तो यह भी क्या होगा, अच्छा देख। तो जी ओ एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो ये तो हो गया सोल्व, मतलब आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इनका एफ इनवर्स, एफ इनवर्स, अब जो भी एफ दे रखा है उसका इनवर्स, तो यानी मुझे इमेजें बदलनी है इस प्रकार से, यानी ये तो हो जाएगी इसकी एफ इनवर्स की, ये भी एफ इनवर्स की, और ये भी एफ इनवर्स की। तो एफ इनवर्स निकाल लो आप। तो एफ इनवर्स को क्या लिखोगे कि एफ इनवर्स 1, तो एफ इनवर्स 1 नहीं आएगा, एफ इनवर्स ए आएगा ना। एफ इनवर्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एफ इनवर्स बी, बी की क्या आ जाएगी 2, और एफ इनवर्स सी, और एफ इनवर्स सी की वैल्यू 3। ठीक है, ये तो आ गई एफ इनवर्स की, क्योंकि अब उल्टी वैल्यू तो देखनी है। अगर ये यहाँ से यहाँ एफ है तो इसका अपोजिट एफ इनवर्स होगा, तो एफ इनवर्स इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ जी है तो इसका अपोजिट जी इनवर्स होगा। ठीक है, तो जी इनवर्स देखो, अब जी इनवर्स सबसे पहले जी इनवर्स देखो, जी तो दे रखा है ए, पर जी इनवर्स आएगा सेब से, तो सेब इसकी वैल्यू आ जाती है ए के बराबर। इस तरह जी इनवर्स गेंद, और गेंद की वैल्यू आ जाएगी क्या, बी। ठीक है ना भाई, गेंद की वैल्यू बी। और उसी प्रकार जी इनवर्स बिल्ली, तो जी इनवर्स बिल्ली इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो आप सी। तो ये जी इनवर्स फाइंड हो गया। अब लास्ट क्या बचा अपने पास, जी ऑफ एफ इनवर्स, है ना। जी ऑफ एफ इनवर्स इसको भी देखते हैं। तो जी ऑफ एफ इनवर्स 1 कर दो। पहले तो देखो इमेज कहाँ से कहाँ जा रही है। तो जी ऑफ 1 करते ही क्या आ रहा है मेरे पास, सेब आ रहा है। जी ऑफ 1 करते ही क्या आ रहा है, सेब। तो जी ऑफ एफ इनवर्स सेब, है ना, जी ऑफ एफ इनवर्स सेब। तो एक मिनट आप ऐसा कीजिए, जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है, यानी इसका उल्टा करना है। ये था अपने पास यहाँ से इधर, अब इधर से इधर चलना है हमें, इसका अपोजिट इस तरीके से, या अलग पेन से ड्रॉ कर दें, यानी इस तरीके से हमें देखना है। ये तो था इस तरफ, अब मुझे ये, तो ये होगा मेरा जी ऑफ एफ। अब इसका इन्वर्स निकालना है ना। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए बिल्ली। बिल्ली से मैं जाऊंगा सी पे, है ना। बिल्ली से किस में जाऊंगा, सी पे, और फिर सी से जाऊंगा मैं 3 पे। तो जैसे ही, अब आप ध्यान रखो, हल्का सा ध्यान देना यहाँ, कि जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है मेरे को। और मैंने जब फिगर में देखा, है ना, आप अच्छे से देखना, फिगर में देखा कि जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट क्या है, बिल्ली है ना। अब बिल्ली से गया मैं सी पर, तो बिल्ली से सी पे जाने पर मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जी आ रहा है। और यहाँ बाद में क्या लिखा हुआ है, एफ। तो मुझे पहले एफ नहीं देखना पड़ेगा, अब मुझे एफ पहले जी इनवर्स को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, जी इनवर्स को। क्यों, क्योंकि जी से सी, बिल्ली से सी पे आ रहा हूँ मैं, तो मुझे पहले किसको देखना पड़ रहा है, जी इनवर्स को, है ना। फिर उसका कंपोजिट हो रहा है एफ इनवर्स का, फिर उसका कंपोजिट हो रहा है एफ इनवर्स का। इसी प्रकार से एफ ओ जी, एफ ओ जी में हम पहले किसको देखते हैं, जब इधर से इधर जाते हैं तो देखो पहले देख रहे हैं एफ से जी में और जी से एफ में, पर जबकि इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो इनवर्स में अपोजिट हो रहा है। तो अब मुझे क्या देखना पड़ रहा है, पहले जी इनवर्स को फिर एफ इनवर्स को, है ना। तो बस यही तक बात कि प्रमाणित कीजिए कि जी ओ एफ बराबर होगा जी इनवर्स और एफ इनवर्स की। तो प्रमाणित पहले हो चुका है, अब मुझे जी ऑफ एफ का इनवर्स निकालना है।
तो देखिए बिल्ली है ना, बिल्ली से सी और सी से 3, तो जी ऑफ 1, तो जी ऑफ एफ इनवर्स है ना, जी ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स भी किसका, बिल्ली का, किसका आएगा सबसे पहले, बिल्ली का। तो बिल्ली का बराबर किसके आया, तो आप बिल्ली के बराबर आएगा किसका, 3 के। इसी प्रकार जी ऑफ एफ इनवर्स, अब एलिमेंट क्या लेंगे, गेंद, गेंद किसके बराबर आएगी, 2 के। और जी ऑफ एफ इनवर्स ये किस, अब क्या है लास्ट में, सेब, अब सेब किसके बराबर आएगा अपने, 1 के। ठीक है, अब आप ले ना जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ इनवर्स जी इनवर्स, इसका भी निकालोगे तब भी वैल्यू सेम आएगी। कैसे, देखिए जी इनवर्स से एफ क्या है, ए है ना, जी इनवर्स से एफ क्या है, ए है, सेब का ए है ना, सेब का ए, और ए का एफ इनवर्स क्या है, अब नेक्स्ट लास्ट में क्या हो रहा है, ए का एफ इनवर्स, ए का एफ इनवर्स क्या है, 1। तो इस तरीके से इमेज सेम आती है। तो ध्यान रखना है हमें, जी ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के। ठीक, इसे और प्रूव करते हैं, आप एग्जांपल देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट अब इसको प्रूव करते हैं, जो नीचे हमने थ्योरम लिख रखी है ना, इसको ऊपर प्रूव करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लगे या नोट्स वगैरह लेकर आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अपने पास जो थ्योरम है अब इसे प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल हम कर चुके, यहाँ पहले जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। एफ है अपने पास एक्स से वाई में, ठीक है, और जी है अपने पास वाई से जेड में, और दोनों ही क्या है, एफ और जी व्युत्क्रमणीय है, यानी इनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, और दोनों एक के भी है, अच्छा तक भी है, ताकि व्युत्क्रमणीय बोल दिया ना। और अपने पास क्या है, जीओ एफ एक व्युत्क्रमणीय होगा। तो प्रूव क्या करना है हमें कि जीओ एफ, ये टू प्रूव करने वाली चीजें अलग रख दो, टू प्रूव जीओ एफ व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय, और जो जी ओ एफ है उसका इनवर्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। ये सत्य करना है, ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम एफ और एफ इनवर्स के। हमें पता है कि किसी भी अगर इनवर्स निकालना हो, क्या इनवर्स निकालना हो, सॉल्यूशन प्रूफ देखिए कि एफ ओ एफ इनवर्स किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी के बराबर आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार जी ऑफ जी इनवर्स ये किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी के बराबर, या एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए, वाई में चल रहा है इसलिए, है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब एफ ओ जी और जी ओ एफ का क्या करें, इनवर्स करेंगे, क्या करेंगे, देखिए कि जी ओ एफ है ना, तो जी ओ एफ इसका क्या लूँ मैं, ओ लूँ, यानी कंपोजिट लूँ किसके साथ, इनवर्स के साथ, तब मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसका मुझे क्या लेना है, कंपोजिट फंक्शन लेना है। अब मैंने क्या कर दिया, ये तो इनवर्स है ना, तो ये ले लिया मैंने जी ओ एफ, और ये क्या आएगा मेरे पास, आई एक्स, है ना, आइडेंटिटी आएगी किसमें, एक्स में। ठीक इसी प्रकार एक और जो बाई लैंग्वेज इसके साथ चलने वाला है वो क्या है अपने पास, अब देखो इस बार तो जियो एफ कर लिया है ना, जियो एफ, और ये इनवर्स था, ये इनवर्स, इन दोनों का कंपोजिट लिया है। अब इनवर्स को या इसको लेंगे हम जी ओ एफ को, क्या लेंगे, जी ओ एफ का। अब ये किसके साथ लूंगा मैं, इनवर्स के साथ, तो इनवर्स क्या है इसका, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तब क्या मिलना चाहिए मुझे, आई जेड में मिलना चाहिए ना, जैसा कि दिया गया है। ठीक है, एक बार एक्स में एक बार जेड में। सोल्व करते हैं इसे, तो अब जैसे सोल्व करेंगे, अब बस क्रम बदलते जाओ, सोल्व करते जाए। जैसे एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है ना, ओ जी ओ एफ, अब मुझे जो जो पता है वो मैं लगा देता हूँ, क्या कि जी ऑफ जी इनवर्स क्या होगी, आइडेंटिटी होगी किसके बराबर, वाई के बराबर, है ना, जी ऑफ जी इनवर्स क्या होगी, आइडेंटिटी वाई के बराबर। ठीक है, तो एफ इनवर्स ओ, और ये हो जाएगा आई वाई ऑफ एफ, आई वाई ऑफ एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स में चेंज होगा,
तो ये जो भी आएगा वो किसको चेंज कर देगा, एक्स में। अब मेरे पास जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो एक्स में रहेगा। तो इसी प्रकार एफ ओ एफ इनवर्स ये आ जाएगा मेरे पास आई एक्स के बराबर। देखो क्रम बदलने हैं और कुछ नहीं करना, सीधी सी बात यह है कि जो भी एफ इनवर्स जी इनवर्स है, जी ऑफ जी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी लेके आए, आइडेंटिटी लेके आए, अब आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें किसी के साथ तब भी नहीं फर्क पड़ने वाला, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू आई एक्स आ जाएगा। और मेरा जो डेफिनेशन चल रही है कि एफ और उसका कंपोजिट फंक्शन क्या लेंगे, इनवर्स, अगर उसको उसके कंपोजिट फंक्शन इनवर्स के साथ लेंगे तो क्या मिलती है, आइडेंटिटी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ जितने भी हैं उन सबको खोलिए, तो जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर एफ ऑफ एफ इनवर्स है ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स आई एक्स आ जाएगी, यानी आइडेंटिटी आ जाएगी। और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जी के साथ या जी इनवर्स के साथ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लास्ट में अपने पास जी ऑफ या आइडेंटिटी ऑफ एक्स ऑफ जी इनवर्स। अब जी ऑफ जी इनवर्स है तो मैं जानता हूँ आइडेंटिटी आएगी जेड में। तो इस प्रकार से अब प्रूव क्यों किया कि मुझे, मेरे पास जो रिजल्ट है वो यही है कि एफ और उसका इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो मैंने एक बार जी ओ एफ ले लिया और उसका इनवर्स जैसा कि मुझे दिया गया था, मैंने ये वाला इसका इनवर्स मान के उसका कंपोजिट फंक्शन लिया तो मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। ठीक इसी प्रकार ये वाला मैंने क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, ये इसका क्या हो, इनवर्स हो, तो मैंने इनका कंपोजिट फंक्शन निकाला तब भी आइडेंटिटी आएगी। तो इस तरह से इस थ्योरम को सॉल्व किया जा सकता है। आपके बुक में भी दे रखा है, आप उसे भी अच्छे से देख लें, उसमें भी कहीं ना कहीं रीअरेंज करके आइडेंटिटी लाकर ही इसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप डायरेक्ट भी इन चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक, तो ये थी अपने जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या है कि क्लास लंबी हो जाएगी और आज मनस तो था 1.3 करने का, पर उसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और पूरे शुरू से करेंगे ताकि लास्ट तक उसके अच्छे क्वेश्चंस वगैरह सबको सॉल्व कर सकें। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड जरूर करें। आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।